हालेलुया। 16 पद तक पढ़ लिए। चलिए अब ध्यान देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। और प्रभु का वचन आपसे बातचीत करेगा। क्या लिखा? निश्चय, यह हिजकेल 13 अध्याय का 10वां वचन, निश्चय यह इसलिए हुआ है कि उन्होंने मेरे लोगों को यह कहकर भरमाया है कि शांति है, जबकि शांति नहीं है, तथा इसलिए कि कोई दीवार बनाता है और उस पर वे उस पर कच्ची लिसाई करते हैं। अतः जो कच्ची लिसाई करते हैं, 11वां वचन, उनसे कह दें कि वे गिर जाएगी, भीषण वर्षा, ओलों की वृष्टि होगी और प्रचंड आंधी चलेगी। हालेलुया। प्रियो, अभी हम और आज का जो वचन है वो है कच्ची लिसाई और पक्की लिसाई। लिसाई शब्द बाइबल में आया है और हम लोग जनरली उसको प्लास्टर बोलते हैं। पक्का मकान, कच्चा मकान की पहचान ऐसी होती है कि जब कच्ची जुड़ाई होती है ना, गारा या मिट्टी की, और उसके ऊपर जो परत लगाई जाती है, प्लास्टर लगाया जाता है, वो कच्चा होता है तो हम बोलते हैं कच्चा मकान। पर पक्का मकान होता है, उस पर एक मजबूत सीमेंट की मजबूत जोड़ होता है, मजबूत लिसाई अर्थात मजबूत प्लास्टर होता है। और हमको मालूम है जो मजबूत घर है वो बारिश में, तूफान में, पानी में टिका रहेगा। परंतु जो कच्चा मकान है वो पानी के बौछारें आएंगी, बारिश आएगा, पानी भरेगा और मिट्टी घुल जाएगी और वो कच्चा मकान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? और इसके बाद हम पढ़ते हैं 12वां वचन, देखो जब दीवार ढह जाएगी तो क्या तुमसे पूछा ना जाएगा कि वे लिसाई कहाँ गई जो तुमने की थी? अर्थात जब पानी आता है, बौछारें आती हैं तो मिट्टी को बहाकर ले जाती है, फिर लिसाई दिखाई नहीं देती। और आप बोलोगे लिसाई गई कहाँ? पर वो पानी की बौछारों से बह गई। फिर 14 पद में लिखा है, अर्थात जिस दीवार पर तुमने कच्ची लिसाई की मैं उसे ढाकर धूल में मिला दूंगा, जिससे कि उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तो तुम भी उसमें दबकर नष्ट हो जाओगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ये बड़ी खतरनाक है कि जब कोई कच्चे मकान में रहता है और जब वो गिरता है और उस मकान के अंदर होने के कारण से उस कच्चे मकान में क्या हो जाता है? दबकर नाश होता है, ये बाइबल कहती है। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 15 वचन, इस प्रकार में दीवार और उसकी लिसाई करने वालों पर, देखो दीवार और लिसाई, दीवार कौन है? वो मनुष्य जिसके जीवन में वो लिसाई की गई, और लिसाई करने वाले कौन है? उसके माता पिता, वो पास्टर, वो व्यक्ति जो अधिकार में है और जिसने उसको जीवन में लिसाई करा अर्थात उनको सिखाया। फिर कहता है, तब मैं तुमसे कहूँगा ना तो दीवार रही ना उसकी लिसाई करने वाले। 16वां वचन, ना इज़राइल के नबी ही रहे और जो शांति की बातें करते थे, यरूशलेम के विषय में नबूवत करते और दर्शन देखते, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। प्रियो, ये लिसाई क्या होती है? ये लिसाई होती है हमारे जीवन की वो शिक्षा, वो बातें, वो सांत्वना जो लगातार हमारे जीवनों में की जाती है। हालेलुया। हम कुछ बातों को जल्दी जल्दी देखेंगे। आज सबसे पहले हम देखते हैं बातें आती कच्ची लिसाई। तो हुआ क्या? ये यरूशलेम में नबी थे, वो झूठे नबी थे। वो क्या करते थे? शांति है, शांति है, शांति है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, सब अच्छा है, ठीक है ना? वही जीवन, वही व्यवहार कई बार हम मनुष्यों के अंदर रखता है। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, रात में बैठ के मैं सब 2 बजे तक इसको मैं प्रार्थना के संग अध्ययन करता रहा और परमेश्वर बता रहा था कच्ची लिसाई माता पिता करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार पास्टर अपने चर्च में कच्ची लिसाई करता है, ठीक है ना? कच्ची लिसाई हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग और हमारे जिसके अधीन में हम रहते हैं या स्कूल की जो शिक्षाएं होती हैं या हमारा शिक्षक जो होता है वो कच्ची लिसाई करता है। कच्ची लिसाई क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पक्की लिसाई क्या होती है। हम परमेश्वर के वचन से जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ेंगे। सबसे पहले निकालें लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 49 पद। लूका 6 का 49। कोई भी एक दिन पढ़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल जल्दी पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पे बारिश की बौछारें आई अब वह तुरंत क्या हो गया? नाश हो गया, गिर पड़ा। अब बाइबल ये बताना चाह रही है, परमेश्वर कह रहा है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ बारिश है, वहाँ बौछारें हैं, वहाँ तूफान है,
वहां पर लहरों की और मार पड़ेगी, और आप यदि मजबूत नहीं हैं तो लहरों की मार और बौछारें आपको बहुत जल्दी क्या कर ले जाएगी, बहुत भाग कर ले जाएगी। बहुत से मसीही, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इस कारण से अपने जीवन में स्थिर नहीं है और वो बह गए या बर्बाद हो गए, उनका जीवन नाश हो गया, क्योंकि उनके माता पिता ने बचपन से और यहाँ पर उनके पास्टर ने उनको आरंभ से उनके जीवन में कच्ची लिसाई किया। ठीक है ना, कच्ची लिसाई को मैं सबसे पहले बताऊंगा, और ये कच्ची लिसाई होती क्या है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सबसे कौन सा बोला था मैंने, हाँ, अब पढ़ेंगे पहला राजा उसका 20वां अध्याय, उसका 22वां अध्याय और 11 और 12 वचन। जल्दी, पहला राजा 22वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन क्या कहता है। हाँ हाँ हाँ, यहोवा यूं कहता है, हाँ, तब बस अब 1 मिनट सुनेंगे। ये कौन कह रहा है, एक कनाना का बेटा सिदकिय्याह जो भविष्यवक्ता बन गया, उसने लोहे का सींग बनाकर सिर पे लगाया, क्योंकि वहां पर राजा अहाब ने और यहोशापात दोनों मिलकर लड़ाई करने जा रहे हैं। तो लड़ने के पहले नबियों से पूछते हैं, नबी लोग शिक्षा देने वाले हैं, जो याजक है वो शिक्षा देते हैं। अभी नबी मालूम क्या बोलता है अहाब को, जा परमेश्वर तेरे साथ है, पुरुषार्थ कर। ऐसे ही झूठी सांत्वना हम लोग देते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कर बेटा कर, कुछ नहीं होता, हर गलती पे पर्दा डालते हैं, हर बात में। और बेटा बेटी बाइबल में बताती है, जो अपने बच्चों पर छड़ी नहीं लगाता है वो माँ बाप अपने बच्चों का क्या है, दुश्मन है। जो गलत बात पर छड़ी लगाना आवश्यक है, पर हम लोग गलत बात में भी क्या। और यहाँ पर क्या हुआ मालूम है, जो भविष्यवक्ता होते थे एक आत्मिक पिता होते थे, उसने आपके पाप को नहीं दिखाया, उनकी गलती को नहीं बताया कि तुम लोग मत जाओ, परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, तुम बैठकर पश्चाताप करो। परंतु जब दूसरे नबी को बुलाया गया, निकाया को, वो 17 पद में क्या बोलता है, मुझे समस्त इजराइल पहाड़ों पर बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान दिखाई दे रहा है। यहोवा ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं, शांतिपूर्वक सब अपने अपने घर लौट जाओ। एक नबी क्या बोल रहा है, सब अच्छा है, जाओ लो। और एक नबी क्या बोल रहा है, लौट जाओ, परमेश्वर तुम्हारे बीच में नहीं हो, मर जाओगे। हालेलुया। पर तो हम लोग डरते हैं, अपने बच्चों से डरते हैं, अपने लोगों से डरते हैं। कई बार पासवान अपनी कलीसिया से डरता है, वो सच्चाई की बात बोलने से रुका रहता है। उसको लगता है यार मैं किसी को डांट दूंगा, किसी की गलती बता दूंगा, वो चर्च नहीं आएगा, अरे वो मेरे से रूठ जाएगा। परंतु आप आज चरवाहों की, आज माता पिता की, लोगों की जिम्मेदारी है सच्चाई को बोलना है। हालेलुया। क्योंकि हम कच्ची लिसाई करेंगे, उनके जीवन में तूफान आएगा और वो नाश हो जाएंगे। जिम्मेदार कौन, बोलो जिम्मेदार कौन, माता पिता, पासवान, शिक्षक, जिम्मेदार लोग। मेरी जिम्मेदारी जो है, मुझे कच्ची लिसाई करने के लिए प्रभु नहीं रखा है। आप जो माता पिता बने हैं, आपको कच्ची लिसाई करने के लिए प्रभु ने नहीं बना है। आपको परमेश्वर चाहता है पक्की लिसाई, अर्थात कठोर शिक्षा, उत्तम शिक्षा, वचन के अनुसार शिक्षा। शायद वो चुभेगी, शायद वो बुरे लगेगी, पर वो ही करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें बुरी लगी, चूना पोती लिपि कब्रों, तो ऊपर से तो अपने आप को सजाते हो, अंदर सारी सड़ाहट से भरे हो। यीशु मसीह कुछ साफ साफ बोल देता है, ठीक है ना, अंदर सड़ाहट है, गंदगी है, बैर भरा हुआ है, ऊपर से अपने आप को सफेद बहुत पवित्र दिखाते हैं, बड़ा बड़ा चोंगा पहनते हैं। वैसे ही आपके और मेरे जीवन को आध्यात्मिक की जरूरत है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पहली व्यक्ति के बारे में हमने देखा, और पहला व्यक्ति है सिदकिय्याह। अब दूसरा व्यक्ति देखते हैं, पहला शामूएल 2:29, पहला शामूएल उसका 2 अध्याय है, इसका 29वां वचन। और यहाँ का परिणाम मैं आपको, जब तक आप खोल रहे हो मैं इसका परिणाम बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से कि क्या हुआ मालूम है। जब लड़ने गए, नहीं सुने निकाया की, जो पक्की लिसाई लगा रहा था उसको नहीं ग्रहण करे, कच्ची लिसाई वाली की बात को माने। और हुआ क्या मालूम है, लड़ने के लिए गए और वहीं पर यहोशापात घायल हुआ और अहाब उसके बाद लौट कर क्या हो गया, मर गया।
यदि आप कच्ची लिसाई हैं, शिक्षाएं उत्तम ग्रहण करना नहीं जानते हैं, तो पक्का विनाश होगा। कान यदि नहीं लगाएंगे, रावी यीशु मसीह एक बात कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी क्यों? क्योंकि दूत ने बोला था पलट कर मत देखना, मुड़कर मत देखना, पर उसने ऐसी करी। कई बार हम प्रभु के दासों की बातों को, माँ बाप की बातों को इग्नोर करते हैं, और क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? लूत की पत्नी का नमक का खंबा बन गई, नाश हो गई, नहीं पहुंच पाई आगे और उसके बाद आगे और बुरा हुआ। पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, हमको जब शिक्षा दी जा रही है, प्रभु का धन्यवाद देना है कि आज हमारे पास बाइबल है, धन्यवाद देना हमारे पास सिर्फ माता पिता है, धन्यवाद देना हमारे पास ऐसा पास्टर है जो आत्मा से खरी शिक्षा देता है, और बाइबल कहती खरी शिक्षा की आवश्यकता है। हालेलुया। ऊपर से मैं बोलूँ ठीक है भैया कुछ नहीं होता, हाँ मैं अपने बम्बर को देखता हूँ वो गुटखा खा रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता बेटा छोड़ देना, ऐसा नहीं बोला जाता, नहीं है। और शराब भी हम बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे नहीं छूटती, कभी नहीं छूटती, धीरे धीरे, ठीक है ना। या मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कोई बात नहीं, चाहना तो आओ, नहीं आओ, बड़े दिन वाले ईसाई बन जाओ, गुड फ्राइडे वाले ईसाई, एक अच्छी ईसाई है। हालेलुया। ये अपने लोगों को डांटता नहीं, चर्च का जो समय है हो सकता है कभी हम बच जाते हैं, वो बात अलग है, पर जो चर्च का समय है हमें ठानना है कि मुझे चर्च के समय में पहुंचना है, कि बार मिलने लगे रखें तो आराधना हो जाएगी, वचन तक पहुंच जाएंगे। एक अच्छी लिसाई हमको नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करेगा कि जब आराधना का समय तो तूने मुझको क्या दिया। परमेश्वर हमसे आराधना मांगता है, पर हम आराधना नहीं देते। कई बार हम सिर्फ आ जाते हैं लेने, क्या लेने, कुछ बात आज समझ में आ जाए प्रभु क्या बोल रहा है। अच्छी बात है, लेने की भूख है, देने की भी भूख होना चाहिए। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में आज बाइबल में बताया गया है हमको उत्तम शिक्षा और खरी शिक्षा, पक्की लिसाई की आवश्यकता है। एक और वचन पढ़े, इसको पढ़े, पढ़िए, हाँ पढ़िए, हाँ हाँ हाँ। परमेश्वर कह रहे हैं जो मेल बलि और अन्न बलि मैंने मेरे लिए चढ़ाने को रखा था और तुम लोग पांव तले रहे। हम तो परमेश्वर एली से बात कर रहा है, एली जो समय का महायाजक था। फिर आगे, हाँ सुनो, मेरे से ज्यादा परमेश्वर बोल रहा है, मेरे से ज्यादा आदर तू किसका करता है? अपने लड़कों का। कैसे डांटता मालूम है? बेटा मत करो ना, ऐसा गंदी बात है, ये तरीका नहीं है। बेटे लोग कितना गंदा काम कर रहे थे, उस पवित्र स्थान में स्त्रियों को भ्रष्ट कर रहे थे। उस पवित्र स्थान में जो परमेश्वर के लिए भोजन चढ़ाया जा रहा था, उस भोजन को खुद खा रहे थे, परमेश्वर का अनादर हो रहा था। और एली मुस्कुरा के, कई बार हम ऐसे करते, अरे नहीं कर बेटा, ऐसा नहीं कर, बेटा गलती किए जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं करते बेटा। हम लोग बड़े प्यार लड़िया के समझा रहे हैं, ये लड़िया के रहोगे ना बेटा सर पे चढ़ा जाएगा एक दिन। आई बात समझ में? हमको प्यार करना अपने बच्चों को, पर जो गलत देखते हैं वहाँ पर हमको छड़ी उठाने की आवश्यकता है। और बच्चों से इस शिक्षा को देने की बहुत ही जरूरत है। कलीसिया के लोगों को डांटना है कि ये गलत है, क्योंकि ऐसा ही करने से हम उनके बच्चों, अपने बच्चों के और अपनी कलीसिया के लोगों के प्राण बचा सकते हैं। पासवान इसलिए यहाँ पर नियुक्त है ताकि कलीसिया के लोगों के प्राण को बचा सके। माता पिता इसलिए हैं ताकि अपने बच्चों के प्राण को बचाकर, अपने बच्चों को उचित शिक्षा देकर अपने बच्चों को स्थिर कर सके। हालेलुया। आइए एक और वचन देखेंगे, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 12वां अध्याय 8 और 10 वचन। पहला 8वां वचन पढ़ो, पहला राजा 12वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी से। हाँ हाँ, फिर आगे किससे लिया? जवानों से संगत लिया, संपत्ति लिया, सलाह लिया। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी घटना है। रेहोबोआम बुद्धिमान राजा का बेटा है। जरूरी नहीं है कि आप बुद्धिमान हो, आप बड़े ऊंचे पद पे हो, ऑफिसर हो, मास्टर हो, पास्टर हो, तो आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। यदि बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, कच्ची लिसाई करोगे, हम तो कोई भी किसी का भी बच्चा हो, चाहे पास्टर का हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो। और यहाँ पर क्या हुआ, ये बेटा जब छोटा था रेहोबोआम, इसका पिता खुद पतन में था, दूसरी स्त्रियों से विवाह कर लिया था। बेटे पे ध्यान नहीं, बेटा सड़क में घूम रहा है, हाँ ये तो राज कर रहा है, और बेटा कहाँ है? लिखा है गलत दो जवानों की संगति में था।
और अचानक से बाप मर गया, अब राजा बना दिया किसको? रोहबियाम को। प्रजा आई, प्रजा बोली कि हमको हमारा न्याय कर, यदि तू नहीं करेगा तो सोच लेना। तो प्रजा ने बोली तू यदि प्रेम से रहेगा तो प्रेम से रहेंगे, यदि तू हमारे साथ विरोध करेगा तो हम भी तेरा विरोध करेंगे। पर उसने बुजुर्गों की सम्मति लिया, बुजुर्गों की सम्मति नहीं माना। किसकी माना? जो सड़क में पले बड़े, जो निकम, बाइबल ने कहा जो निकम्मे थे, क्योंकि उसकी लिसाई, उसकी शिक्षा पर सुलेमान राजा ने उस समय में, क्योंकि वो खुद पतन में था, अपने बेटे की ध्यान नहीं दिया। बुद्धिमान राजा का बेटा पतन में जा रहा है क्योंकि उसकी लिसाई कैसे हुई है? कच्ची लिसाई। जो उंगली उठाते ना, देखो पास्टर साहब का बेटा है और देखो डॉक्टर साहब का बेटा है, तो क्या हुआ? पास्टर डॉक्टर मास्टर हो गया। पर किया उनको, उन्होंने अपने बच्चे की लिसाई, पक्की लिसाई नहीं किया, उसको अच्छी शिक्षा को नहीं दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो शिक्षाएं हैं बचपन से उसके जीवन में, जवानी में जब बड़ा हो रहा है, कौन सी शिक्षाएं उसके जीवन में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक बहुत बड़ी कमी है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, आज बहुत सी कलीसिया जो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है ना, परंतु यही हाल है। हालेलुया, बोलने से डरते हैं। मुझे दुख होता है इस बात के लिए, जब मैं कई कलीसिया के लोगों से मिला, उनका भरोसा यीशु मसीह पर नहीं, पर ऐसे जहाँ कब्रें पूजी जाती हैं, जहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है, जहाँ जादू टोना तंत्र मंत्र है, वहाँ पर वो लोग जाते हैं। उनके जीवन में उस पास्टर ने डांट कर उनको मना नहीं किया कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया, जब पासवान प्यार करते हैं, माता पिता को प्यार भी करना है, पासवान को प्यार भी दिखाना है, त्याग भी करना है। तो दूसरा जो पहलू है वहाँ पर हमको कठोर होना है, और लिसाई को कैसे करना है? पक्की। पर एक तरफा होते बस प्यार दिखाते हैं, लाड़ दिखाते हैं, और दूसरी तरफ के ऊपर हमें मजबूत होने, हमें कठोर होने की आवश्यकता है। वहाँ पर हम पास्टर और माता पिता कई बार चूक जाते हैं। हालेलुया। एक चौथी बात हम लोग देखते हैं, निकालिए 17 अध्याय न्यायों का, उसका दूसरा और तीसरा वचन। न्यायों 17 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन, जल्दी से पढ़ो। न्यायों, यीशु के बाद न्यायों क्या लिखा है? जिसको मिल जाता है वो पढ़ा करिए। 17 अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन। उसने अपनी माता से कहा, हाँ, जो 1100 टुकड़े चांदी तुमसे ले लिए गए थे, हाँ, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी श्राप दिया था, हाँ, वह मेरे पास है। देखो, एक लड़का है, उसका नाम है मीका, और उसकी माँ को नहीं मालूम, उसने चोरी कर लिया। कितने चांदी के सिक्के थे? उंगली लगा के पढ़ो बेटा, कितने चांदी? 1100 चुरा लिया चांदी के सिक्के। अच्छा चूना लगाया माँ के ऊपर। पर आगे माँ की बात सुनो। हाँ, फिर आगे उसकी माता ने कहा, उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से कुछ भी। चोरी कर रहा है, डांटती नहीं, छड़ी नहीं उठा रही है। बेटे ने बता दिया बाद में, मम्मी मैंने चोरी किया था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? उसको शिक्षा देना है, उसको डांटना है। और क्या बोलती मालूम है? उसको मैं ध्यान से पढ़ रहा था, बेटा पैसा तू रख ले और तेरे ऊपर क्या हो? आशीष। ऐसी शिक्षा देंगे हम बच्चों को, क्या होगा? अरे हमारे माँ बाप तो चोरी जब हम करते ना तो हमारी सराहना करते हैं, जब झूठ बोलते हैं ना तो हमको क्या करते हैं? थप्पी देते हैं। इसका मतलब चोरी करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, झूठ बोलना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। हालेलुया। पर तो यही हमारी गलतियाँ जो हम कर रहे हैं कलीसिया के लोगों और अपने बच्चों और अपने घर में, वो एक बड़ा काम करने वाले तैयार नहीं है कि जब वो बड़ा विनाश आएगा उनके जीवन में, तब क्या होगा? तब वो और बड़ी चोरी करेंगे। और भी मैंने देखा कई लोगों के जीवन में, देखिए बड़े ध्यान से, हर एक इंसान अपना समाधान ढूंढता है। जब समस्या होती है तो बच्चे छोटी छोटी चोरी करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर समस्या आती है तो बड़ी चोरी करते हैं। पहले छोटा झूठ बोलते हैं, उसके बाद वो बड़ा झूठ बोलते हैं। आज हमको जांचने की जरूरत है। उसी समय यदि आप पक्की लिसाई करते हैं, हालेलुया, तो बच्चा नाश नहीं होगा, परिवार नाश नहीं होगा। हालेलुया। बुरा लगता है, बुरा लगने दीजिए, पर आप किसकी ओर से हैं? पर हमारा यीशु मसीह बहुत अच्छा शिक्षक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के जो दास थे, जो सचमुच खरे थे, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने लोगों को कैसे शिक्षा दिया? खरी शिक्षा। और जब शिक्षा नहीं दिया तो क्या हुआ? उनके परिवार, शामिल नबी के बारे में वचन सुनना। शामिल नबी स्वयं एक अच्छा बालक था, परमेश्वर की आवाज़ सुना, पर बाइबल में लिखा है उसके बच्चे निकले। मतलब घूमता रहा, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। अक्सर ये होता, दूसरों को सिखाते रहते हैं, अपने घर पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। पर याद रखिए,
आपका परिवार आपकी पहली कलीसिया है। हालेलुया। आपको देखता है मेरे परिवार में मेरा पति कैसा है, पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। हालेलुया। वो वचन की शिक्षाओं पे चल रहे हैं नहीं, ये शिक्षाएं जो हैं परमेश्वर की वो पक्की लिसाई के लिए हैं कि जब तूफान आएगा, आंधी आएगा, हालेलुया, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका परिवार उस तूफान में क्या रहेगा, स्थिर पाया जाएगा। हालेलुया। अन्यथा क्या होगा, उस समय जब तूफान आएगा वो झूठ का सहारा ले लेंगे, वो बहक जाएंगे किसी और का सहारा, वो यीशु मसीह को छोड़ देंगे, बोलेंगे माफी मांग लेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं गलत, अभी हम पाप का सहारा लेते हैं। देखो वचन खोलेंगे जल्दी से, प्रभु के वचन में से निकालें भजन संहिता 32वां अध्याय 6वां वचन। भजन संहिता 32 का 6 क्या कहता है, जोर से पढ़ो अच्छे से। इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है, निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी तुझ तक ना पहुंचेगी। ऐसे समय में, यहाँ ध्यान दीजिए, आपने पहले से प्रार्थना करना बच्चों को नहीं सिखाया, ध्यान देना, बच्चों को अभी तक नहीं सिखाया परमेश्वर पे भरोसा रखना, परमेश्वर से बुद्धि मांगना। हालेलुया। पहले से प्रार्थना करना नहीं सिखाया। एंड टाइम पे समस्या आई, बेटा बोल रहा है पापा मम्मी, आता बाप बोलते प्रार्थना कर, अब बोलता मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरे लिए आप लोग दुआ करो, क्योंकि आपने उसको प्रार्थना करना नहीं सिखाया। अब वो डिपेंड है आपके ऊपर, पापा आप ही दुआ करो, मम्मी आप दुआ करो, आप करो, क्योंकि आपने शुरू से माता पिता ने या पासवानों ने दूसरों के लिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं सिखाया। हालेलुया। हमारी बलिदाई कलीसिया पुरानी हो रही है, मैं वहाँ के लोगों के लिए जाता करूँ, तब दुआ नहीं करूँगा पुराने लोगों के लिए, नए लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि हर समय पुराने दुआ करो, अपने आप के लिए प्रार्थना करो, अपने आप के लिए बोलो प्रभु मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये जो नया है, ठीक है, हमें करना 2, 4, 5, 10 साल आखिरी रीति से जब तक वो परिपक्व नहीं होते हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पंगु बना रहे हैं, कच्ची लिसाई कर कमजोर बना रहे हैं। उनको प्रार्थना करना सिखाओ, बेटा प्रार्थना करके स्कूल जा, पढ़ाई कर और प्रार्थना करके पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, जो मैंने पढ़ा हूँ वो एग्जाम में लिखते पाऊँ। प्रभु पे भरोसा रख, प्रभु अच्छी नौकरी देगा हर बात के लिए। एक बार वचन पढ़ना भजन संहिता में 18 अध्याय का 13 और 14, 18 अध्याय का 13 और 14 वचन। हाँ और परम प्रधान ने वाणी सुनाई, हाँ, ओले और अंगारे, उसने अपने तीर चलाकर उनको निकट कर दिया, वरन बिजलियां गिरा कर उनको परास्त किया। यश एक मिनट, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने कैसे अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनको परास्त कर दिया। यशाया 25 का 4 पढ़िए, यशाया 25वां अध्याय उसका 4था वचन। यशाया तू संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर, क्या लिखा जब भयानक लोगों का झोंका, तो बड़ा उसकी आवाज़ स्पष्ट समझ नहीं आ रही, शब्द अच्छे से पढ़िए, कोई और पढ़ो। एक मिनट मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि तू असहायों के लिए रक्षक, संकट में पड़े दीन का सहायक, तूफान में शरण, धूप के समय छाया, निर्दयी का प्रहार उस तूफान के झोंके के समान है जो दीवार से टकराता है। यहाँ सुने, क्योंकि तू असहायों के लिए, ये क्या सिखाया गया, क्या सुनो बड़े ध्यान से, जब तू असहाय हो तेरा रक्षक कौन है, बोलो ना जल्दी से, कौन है, पैसा, मनुष्य, क्या सिखाया आपने, कौन सी शिक्षा दी अपने बच्चों को या कलीसिया में, क्या, असहायों के लिए रक्षक, संकट पड़े में पड़े दीन का सहायक, किसका, कौन है ये, परमेश्वर। संकट में जब मैं पढ़ूंगा मेरा सहायक, जब मुझे असहाय होगा मेरा सहायक, तूफान आएगा मेरा सहायक, कड़ी धूप रहेगी मेरे लिए छाया, कौन है, परमेश्वर। मत कहाँ ताक रहा है आपका विश्वासी, आपका बच्चा कहाँ ताक रहा है, परमेश्वर, क्योंकि आपने उसको क्या दिया है, शिक्षा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नया नया सेवा में आया था और सेवकाई में प्रभु ने मुझे बुलाया, पूरा स्पष्ट था मुझको, परंतु क्या बोलना चाहिए, मैं कुछ बातों में संकट जूझ रहा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी भी किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा, कभी भी कोई गलत सहारा नहीं लिया कि चलो यहाँ पर 2 का 4 बनाते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ और काम करते हैं। मैं घुटनों में जाता अकेला छत पे, बोला प्रभु जी मैं तेरी सेवा करता हूँ और मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे ये चीज़ चाहिए है। हालेलुया। मैं ऐसे समय में कठिन परिस्थिति में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मनुष्य को सहायक नहीं बनाऊंगा, मैं मनुष्य के पास नहीं जाऊँगा, मैं केवल किसको अपना सहायक बनाऊंगा, तुझे। और परमेश्वर ने सिखाया मेरी आवश्यकता को, जैसा मैंने मांगा प्रभु ने मेरी आवश्यकता पूरी की। हालेलुया। क्योंकि वो शिक्षा जो मुझको मिल रही थी ना, जो मैं पा रहा था, वो कच्ची लेसाई नहीं थी। वो कौन सी लेसाई थी? पक्की लेसाई। हालेलुया। क्योंकि अचानक जब तूफान आता है, हालेलुया, वही समय होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पक्की लेसाई और तूफान, बहुत सुंदर वचन है, इसलिए जल्दी से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। नहूम 1 का, इसको खोलेंगे पहले आप, उत्पत्ति 39 अध्याय। नहूम 1 के 7-8 में ऐसा लिखा है, लॉर्ड इज गुड, स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द डे ऑफ ट्रबल। नहूम लिखता है भविष्यवक्ता, परमेश्वर अच्छा है और संकट के समय मेरा गढ़ है। आपके बच्चे बोलेंगे, कलीसिया बोलेगी, कलीसिया में परिवारों में कोई भी परेशानी आ जाए, आप जाते मिलने, अरे बागवान, मैं घर, बहुत पहले की बात है, मंडला में गया किसी घर में, एक बहन बीमार पड़ी थी, बहुत पुरानी हो गई प्रभु में। क्या बोलती, भैया हमें कहाँ मिला पास्टर साहब, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा घर ऐसा, हम ऐसे, ये ऐसे, और अनजातियों के सामने ऐसे प्रश्न करी। गुस्सा तो बहुत आया। इसके बाद मैंने अकेले बस की क्लास लिया, मैंने खुद तो तू ठोकर का कारण है, दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन रही है। मैंने तू यीशु मसीह को क्या दिया, कितना दुआ करती, गुटखा छूटा तुम्हारा, झूठ बोलना छूटा तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे पाप यहाँ हाथ मटकाना तुम्हारा बंद हुआ, तुम्हारे जीवन में पाप भरा हुआ है और परमेश्वर से अपेक्षा करते हो परमेश्वर पवित्र है, योग्य बन जाओ, शिक्षाओं पे चलो, परमेश्वर वचन से कभी टलता नहीं, वो सब कुछ देगा। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। अपना जीवन देखो, हमको डांटना है कलीसिया के लोगों को, कई बार सोचते हम तो यीशु मसीह में आ गए, आसान करें हमारे ऊपर। अरे ये सोचो प्रभु की दया हुई कि आप यीशु मसीह में आए और आज कलीसिया के सदस्य हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनजाति बहुत अच्छे हैं, उन पर अनुग्रह नहीं हुआ, आप पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। इस चीज को समझो और आपको परमेश्वर की खरी शिक्षा में बनना है। वो कहता है जो खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर उनसे कोई भली वस्तु रख ना छोड़े। हालेलुया। पढ़िए उत्पत्ति 39 का 3रा वचन, 30 अच्छे से बढ़िए जोर से। हाँ, और जो काम मैं करता है। देखिए ये बेटा यूसुफ जवान बच्चा है, 13 साल की उम्र में सपना देखा, 17 साल की उम्र में बच्चा ही है, अभी पूरा जवान भी नहीं हुआ। इसके भाइयों ने इसको गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद गड्ढे से निकाल कर बेच दिया। अब ये बच्चा बिगड़ा नहीं है, अभी भी इसके जीवन में इसके पिता याकूब की पक्की लेसाई वो शिक्षा काम कर रही है। फिर बड़ा बेटा जोर से बढ़, 3रा वचन। यूसुफ का स्वामी दूर से देख रहा है उस लड़के को जिसको मैं खरीद के लाया हूँ, कैसा है। हाँ, परमेश्वर उसके संग रहता है और जो काम वह करता है, जो भी काम वो करता है, उसके काम को, यूसुफ के काम को परमेश्वर सफल करता है। मतलब क्या देखा उसने, लड़का की आंखें साफ है, ये लड़का को जो बोलो आज्ञा, एक बार में आज्ञा मानता, बहाना नहीं करता है, काम चोर नहीं है, आलसी नहीं है, परमेश्वर के डर है इसके अंदर, आज्ञाओं पे चल। ये जो व्यक्ति पोती पर है वो परमेश्वर को नहीं जानता, पर उसको देखकर उसने जाना ये किसका संग है, कौन है इसके संग, परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने जगह में काम करते हैं, आपका जीवन इतना खरा होना चाहिए कि लोग बोलने लगे कि तुम लोग परमेश्वर के हो क्या, सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले हो, क्योंकि वो पहचान आपके जीवन से दिखाई देगी। अब एक बड़ी बात हुई इसके जीवन में और पढ़ेंगे इसके आगे 7वां वचन पढ़ देना जल्दी। इन बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हुआ हाँ, कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आग लगाई। हाँ, और कहा, बस उसके आगे 8वां वचन पढ़ो। हाँ, 8वां और वचन। उसने हाथ निकाल करते हुए हाँ, अपने स्वामी की पत्नी से कहा, हाँ, सुन, अब जो कुछ इस घर में, जो कुछ नहीं बस रुकेंगे, जो कुछ इस घर में है वो मेरे स्वामी का मेरे हाथ में सौंप दिया है,
मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा। कोई 9वां वचन पढ़ दीजिए कोई और जल्दी से। 9वां। इस घर में हाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं, हाँ और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है उससे कुछ नहीं रख छोड़ा। सब कुछ मेरे अधिकार में है और तू उसकी पत्नी है, इसलिए तू मेरे अधिकार में नहीं है। ऊपर आगे सुन, आगे पढ़ो। हाँ अल्लाह ने ऐसी बड़ी दुष्टता कर परंतु उसने औरत के बहकाने में नहीं आया, बोला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके। परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? सुने, ये है पक्की लेसाई। जब आपके बच्चे दूर रहेंगे, आप दूर रहेंगे, उस समय भी हम पवित्र बने रहना है। यूसुफ को कोई नहीं देख रहा, औरत बोल रही कोई नहीं है घर में, पर उसको मालूम है परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि जो जीवन की शिक्षा है वो कच्ची लेसाई नहीं है। कैसी लेसाई है? पक्की। बोला मैं ऐसा पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध में दुष्टता क्यों करूं? तो जीवन को देखें, कई बार बड़े बड़े लोग पाप में गिर जाते हैं। मालूम है कौन सी रिश्ता? कच्ची लेसाई। व्यभिचार कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, बहुत से घूस ले लेते हैं, पैसों में पर यहाँ इस लड़के ने कुछ नहीं किया। इसके जीवन की, याकूब की शिक्षा, अपने पिता की शिक्षा उसके जीवन में मजबूती से है, और ये बेटा उस तूफान में गिरा नहीं है। हालेलुया। ये बेटा उस तूफान में बहा नहीं है। पूरा मौका था शैतान पूरे प्रहार में था, इसको बहा देंगे पाप करवा के, पर वो लड़के के जीवन में पक्की लेसाई थी। हालेलुया। वो गिरा नहीं। एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जल्दी से पढ़िए। दानियल 1:8। दानियल 1:8 वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, दानियल खोल लीजिए। जब दानियल के पास मौका आया एक तूफान के रूप में कि तेरे को मूरत के सामने खड़ी हुई रखी हुई चीजें खाना है, तो दानियल ने साफ बोल दिया मैंने ठान लिया है कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँ। इसका दानियल का निकाल लिया। चलो हाँ बस बेटा सबको छोड़ दो। 6 का 10 पढ़ो, 6 का 10 पढ़ो जल्दी से, जल्दी से। दानियल को मालूम हुआ हाँ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और मैं और अपनी नीति के अनुसार हाँ जैसे वह दिन में 3 बार बस अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही। ऐसा भी करता था। हालेलुया। पत्र मालूम क्या है निकला? मौत का पत्र निकला है। जो इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उसको सियों की मांग में, भूखे शेरों की मांग में। डरा तो दानियल भी होगा, पर शिक्षा इतनी मजबूत है, घुटना देखा, खिड़की खोला, वैसी धन्यवाद किया, वैसी प्रार्थना किया। डालना तो डाल दो, शेर खाएगा ना, मरने को तैयार हूँ, पर मेरी आत्मा किसके पास रहेगी? परमेश्वर के पास। हालेलुया। ये शिक्षाएं आज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी की गवाही सुन रहा था। हाँ एक कोई गवाही बता रहा था, एक बुजुर्ग की, उसके घर के लोगों ने बहुत प्रहार डाले उसके ऊपर, बहुत प्रहार डाले कि तुमने ये कर दी, घर का रीति रिवाज छोड़ दी, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वो कि तुमको जाना है तो जाओ, मैं अकेले रहूँगी, और मेरे को, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगी और यीशु मसीह के लिए मरूंगी। उसके अपने परिवार के लोगों से पूरा घोषणा करूँगी। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, कौन सी लेसाई की जा रही है? पक्की लेसाई की जा रही है। हालेलुया। ये नहीं बस आदम बीमार, चंगाई पालो फिर जाओ अपना काम करो, छुटकारा पालो, नहीं नहीं, चुंगाई छुटकारा से ज्यादा प्रभु का वचन है। बाइबल कहती है भविष्यवाणियां जाती रहेगी, बीमार चंगाइयां जाती रहेंगी, ये सब टेम्पररी है। क्या रहेगा हमेशा? प्रभु का वचन। हालेलुया। आप निर्भर यदि चंगाई पे हैं, भविष्यवाणी पे है, तो नहीं रहिए, ये टेम्पररी है, केवल यीशु मसीह के आगमन तक रहेगा ये सब, पर जो हमेशा रहेगा वो कौन रहेगा? वचन की शिक्षा। हालेलुया। एक व्यक्ति चंगा हो गया, ध्यान दो, बड़ी बीमारी से चंगा हो गया, पर उसके बाद फिर पाप किया और नरक की ओर जाने लगा। तो प्रभु के एक व्यक्ति ने उससे पूछा, उस औरत से पूछा, तूने इतना बुरा करी, चंगाई ले ली उसके लिए, और उसकी आत्मा कहाँ जा रही है? इससे तो पहले तो बीमार होकर स्वर्ग को जा रहा था वो, और अब कहाँ जा रहा है वो? आई बात समझ में आपको? क्या जरूरी है आपके जीवन के लिए? लेसाई, पक्की लेसाई, अर्थात मजबूत परमेश्वर के वचन की शिक्षा होना जरूरी है। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, समय बहुत हो गया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19 और 20 वचन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, भला है परमेश्वर की बात
सुनो यहाँ पर धमकी मिल रही है, यीशु का नाम मत लेना। और पतरस यूहन्ना क्या बोलते, तुम ही निर्णय करो, तुम्हारी बात मानो कि परमेश्वर की बात मानो। पर यही पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के जी उठने के पहले, यीशु मसीह के मृत्यु के समय में अभी भी इनकी शिक्षा पाने के बाद ईसाई कैसी थी, कच्ची थी ना। तो यीशु ने अपने संग रखा, हालेलुया, और यीशु ने रखकर सिखाया। पर तो मुर्गे के बांध लेने के पहले 3 बार इनकार कर दिया, फिर सेवा भी छोड़ दिया, मछली पकड़ने चले गए, सबके सब चले गए। प्रभु यीशु कितना दुखी होगा, हालेलुया। या तो दुनिया के बाइबल कॉलेज में आने के बाद पास्टर बन जाते हैं, मेरे बाइबल कॉलेज में 3.5 साल पढ़े और उसके बाद क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, संसार के काम कर रहे हैं। पर यीशु मसीह हारा नहीं, फिर गया, फिर शिक्षा दिया, क्या तू मुझसे प्यार करता है, और अब उनको दृढ़ कर दिया, हालेलुया। और वो जीने मरने को तैयार है। अब बोलते हैं अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, किसकी शिक्षा मानेंगे, परमेश्वर, हालेलुया। आज अपने जीवन को जांचना मेरे प्रिय, आपके अंदर कौन सी लिसाई हो रही है। यदि कच्ची लिसाई है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, अभी भी आप कलीसिया के विषय में डावाडोल है, आत्मिक संगति में डावाडोल है, अभी भी उपवास प्रार्थना नहीं बनता, अभी भी नहीं। जब तूफान आता है तो आप गिर जाते हो, या फिर आप संसार का सहारा ले लेते हो ना, ये डांट आपको बुरी लगती है, इसका मतलब कच्चे लिसाई है। परमेश्वर के घुटनों में बैठकर बाइबल को पढ़े, खरे वचनों को सुने, हालेलुया, अपने जीवन की लिसाई को पक्की रखें, ताकि आपको नाश होने से ये वचन बचा सके। क्योंकि वो तूफान तो एक दिन आएगा, सबके जीवन में आएगा, यूसुफ के जीवन में आया, दानियल के जीवन में आया, प्रेरितों के जीवन में आया, पर उन लोग दृढ़ रहे, हालेलुया। आपके जीवन में आएगा, कभी कोई समाज विरोध करेगा, कभी दुनिया के लोग कुछ बोलेंगे, कभी पैसों की समस्या आ जाएगी, तब क्या करेंगे आप, उस समय भी आपको किसके लिए खड़े रहना है, दृढ़ होकर वचन में खड़े रहना है, हालेलुया। उस समय भी हमको बोला, प्रभु मैं वैसे ही आराधना करूंगा जैसे पहले करता था, वैसे ही वचनों पर चलूंगा जैसे पहले करता। इस समय में मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, मैं आलसी नहीं बनूंगा, हालेलुया, मैं चोरी नहीं करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस समय भी अपनी आत्मा के चलाए चलूंगा, क्योंकि प्रभु जी जैसे मैं पहले था अभी भी रहूंगा, क्योंकि मैंने उस खरी शिक्षा को क्या कर लिया है, पा लिया है, हालेलुया। प्रियो, अपने आप को बंद करें। इससे पहले कि हम प्रभु की ब्यारी में जा रहे हैं, आप एक छोटी सी प्रार्थना अपने आप के लिए कीजिए, अपने जीवन को जांचते हुए, मेरे जीवन में कौन सी लिसाई है, आपके बच्चों के जीवन में कौन सी लिसाई है, आप दूसरों के जीवन में कैसी लिसाई कर रहे हैं, कच्ची या पक्की, हालेलुया। झूठ से शांति शांति बोलकर, अरे सब अच्छा है, सब अच्छा ऐसा बोलकर कच्ची लिसाई मत करिए। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। जब आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग जिन बातों में अच्छे हैं उनको प्रोत्साहन कीजिए, और जहाँ वो गलत है उनको डांटिए और उनको सुधारिए वचन की शिक्षा के साथ, हालेलुया। क्योंकि विपत्ति आएगी, तूफान आएगा, बारिश की बौछारें पड़ेंगी, विनाश नहीं होना चाहिए। यदि हम पक्की लिसाई लिए हुए हैं, हालेलुया, तो हम दृढ़ रहेंगे। हमारे बच्चे दूर रहेंगे, पास रहें, वो उस शिक्षा पे चलेंगे। अभी से उनको प्रार्थना करना सिखाएं। कलीसिया के लोग अभी से प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना करें, वचनों पर चलें, प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं का पालन करें, नियमों का पालन करें। पहला स्थान, पहली बातें, पहली चीज, पहली बातें सब कुछ परमेश्वर के लिए रखें। इस समय बदलने पर परमेश्वर को पीछे ना करें, और अपने आप को और अपने परिवार को प्राथमिकता ना दें, पर प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर को दें। देखिए आपके जीवन में क्या, कैसी लिसाई है। आइए मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, सब पीछे तक एक साथ, प्रभु परमेश्वर, आज मैं आपकी उपस्थिति में अपने आप को जांचता हूँ, मेरे जीवन में कैसी लिसाई की गई है, और मैं अपने लोगों की कैसी लिसाई के द्वारा पालन पोषण कर रहा हूँ। प्रभु मुझे समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, मैं झूठ का सहारा ना लूँ, गलत बातों का सहारा ना लूँ, पर खरी शिक्षा और तेरे ज्ञान के अनुसार मेरे जीवन की शिक्षाएं हैं कि तूफान आने पर, आंधी आने पर, बारिश की बौछारें आने पर मेरा विनाश ना हो,
मेरे परिवार का विनाश ना हो, मेरे बच्चों का विनाश ना हो, परंतु हम स्थिर खड़े रहेंगे, हम ऐसी शिक्षा में पढ़ेंगे। दया कर प्रभु जी, हम एली के बच्चों के समान नहीं, हम मीका के समान नहीं प्रभु जी, हम पतरस यूहन्ना के समान, जब उन्होंने आत्मा से भरकर सेवकाई की, दानियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान उस तूफान में खड़े रहने की स्थिरता को पाया। अनुग्रह कर हे पिता, हम अपनी आत्मा से कहते हैं परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं उसी को सहारा बनाऊंगा, उसको उस पर भरोसा रखूंगा। सब बातों में पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा। ये शिक्षाएं मेरे जीवन में और मेरे लोगों के जीवन में पाई जाती है। दया कर, मेरी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो सुनते हैं पिता मीडिया के द्वारा, उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा बातचीत करें कि हम झूठी शांति देकर, जैसे भविष्यवक्ता यरूशलेम को शांति दे रहे थे और उसका विनाश का कारण बन रहे थे, हम प्रभु जी वैसे कच्ची लिसाई ना करें, पर मजबूत यूसुफ के समान, दानियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, प्रेरितों के समान हमारे जीवन उस शिक्षाओं में मजबूत, दृढ़ और खड़ा बन सके प्रभु जी। हालेलुया। हर एक में प्रभु जी आपने बातचीत किया, धन्यवाद प्रभु जी। वचन के लिए आत्मिक चंगाई, मानसिक और शारीरिक चंगाई देकर आए, तूफानों में खड़ा होने वाला बना पिता परमेश्वर, मजबूत और दृढ़ कर दे, ऐसी आशीष देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। हालेलुया।